ओ अम्मी, इस ड्राइवर का कुछ करें, काम के वक्त कभी मौजूद नहीं होता। तो एक दिन यूनिवर्सिटी मत जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी वैसे ही हफ्ते में एक दिन तो प्रैक्टिकल का होता है, और वो भी मिस कर दूं इस नालायक ड्राइवर की वजह से। आप ही आप कैसी हैं आप? ठीक, तुम बताओ तुम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और जब तक मैं नहीं आऊँ आपने जाना नहीं है, पर ऐसा लगता है आप महीने भर के लिए रुकने के लिए आई हैं। अम्मी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ड्राइवर तो आएगा नहीं, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। लगता है उसका काम से दिल भर गया। इज्जत से पैसा मिलता, लोगों को रास नहीं आता। तुम ड्राइव क्यों करोगी? ज़ीशान है ना, वो तुम्हें छोड़ देंगे। ज़ीशान आप इसे यूनिवर्सिटी ले जाइए, तुम जाओ। ठीक है, क्या अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। लीजिए, आ गई तुम्हारी यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच ईशान भाई, अगर आप नहीं आते तो मेरा प्रैक्टिकल मिस हो जाता। माय प्लेजर। ऐसे ड्राइवर को जो ना नौकरी से निकाल देना चाहिए। चलो ठीक है, अब जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी ऑफ हो जाए तो आफरीन को कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा तुम्हें पिक करने के लिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? घर? आप घर नहीं जा सकते। मैं समझा नहीं। हमारा ड्राइवर जब तक मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं होती वो यहीं मेरा वेट करता है। लेकिन आफरीन। प्लीज़ ईशान भाई, नहीं तो अम्मी गुस्सा होंगी। और हाँ, गाड़ी स्टार्ट मत रखिएगा प्लीज़। बाय। आप कुछ बताओगी भी या इसी तरह चुप साधे बैठी रहोगी? ज़ीशान के भाई भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। वो तो तुम्हारा इतना सामान देख के ही अंदाजा हो गया था। वैसे क्यों निकाला तुम्हें घर से जैक जेठानी ने? जिस कंपनी में वो जॉब करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी है, और हालात की वजह से कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा। 3 महीने से बेरोजगार है, इस हद तक कि बाइक तक बेचनी पड़ गई। शुरू में तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ सभी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो और क्या करते वो लोग? चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। और तुझे भी इसीलिए कहा था कि इससे शादी ना कर। अच्छा खासा भाई ने दुबई में रिश्ता देखा था, सुखी रहती और भाई की नजरों के सामने भी रहती। मगर तुम्हें तो एक ही भूत सवार था ना कि इसी से शादी करनी है। देखो, घरों और कंपनियों में जा जाकर सामान बेचना कब तक चलता है? अम्मी, जो होना था सो हो चुका। वैसे भी अब किस्मत की लिखी को कोई बदल भी तो नहीं सकता ना। हाँ, कोई नहीं बदल सकता। जब बदलना था तब तो बदला नहीं, अब बदल के क्या हो जाएगा? वैसे अब क्या सोचा तुम लोगों ने? सोच समझ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, इसलिए आपके यहाँ चलिए जब तक कहीं और बंदोबस्त नहीं हो जाता। जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि अगर कोई एक पार्टनर बीमार हो जाए या जॉबलेस हो जाए, तो फिर दूसरा शख्स जो है वो खड़ा हो, सहारा दे। और सहारा सिर्फ इस तरह से नहीं दिया जा सकता कि बीवी है तो वो बीवी जॉब करने चली जाए। अगर जॉब ना भी करे, फाइनेंशियल सपोर्ट ना भी करे, तो मोरली सपोर्ट कर सकती है। और मोरल सपोर्ट इंसान के लिए इतनी अहम होती है कि वो फ्यूल का काम करती है। उसके ज़रिए उसका मोराल अप होता है, उसके ज़रिए उसकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहती है, और फिर वो सही फ़ैसले करने के काबिल रह सकता है। अब फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना लेती हूँ। तुमने अम्मी को बता दिया? क्या? यही कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? जी। क्यों बताया यार आफरीन? तुम क्या बताती मैं उनको? वो इतने सवालात कर रही थी मुझसे। कुछ भी कह देती, कुछ भी कह देती कि रोहान जिद कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ रहने आ गए।
कब तक छुपाएंगे हम ज़ीशान? जब तक कहीं और रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता। मेरी माँ है वो, मेरे चेहरे से मेरी परेशानी समझ जाती है। उनकी नज़रें और बातें चुभती हैं मुझे। तुम जानती तो हो वो मुझे पसंद नहीं करती। देखिए ज़ीशान, फ़िलहाल हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब आप इतनी छोटी सी बात को ना इतना बड़ा इशू मत बनाइए प्लीज़। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अरे रोहान कहाँ है? अम्मी वो मेरे कमरे में सो गया। तू उसे उठाती ना खाना खाने के लिए। नहीं अम्मी, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो जल्दी सो जाता है। कितना कमज़ोर हो गया बच्चा। 2 साल पहले देखा था। तुम खाना नहीं खिलाती उसे क्या? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली खाने के लिए ना उसके पीछे भागना पड़ता है, तब जाके वो खाना खाता है। चलो अब यही रहेगा तो सेहत देखना उसकी। पता नहीं वहाँ पर खाना खाने को मिलता भी था या नहीं। अम्मी वो खाता ही इतना है। तो आप और रोहान अब यहीं रहेंगे क्या? ये और रोहान ही नहीं, ये साहब भी अब यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे मतलब मैं समझी नहीं। तो जॉब पे भी ज़ीशान भाई यहीं से जाएंगे क्या? जॉब ही तो नहीं रही, तभी तो ये यहाँ आए हैं। ज़ीशान मेरी अम्मी, सारी कसर आपको आज ही पूरी करनी है? तो इतनी अकड़ किस बात की है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? अगर कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि घर दामाद बन के रहना पड़ता है शौहर को, मियाँ को, हस्बैंड को, तो बीवी को चाहिए कि वो आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करे। बीवी के घर वालों को चाहिए कि आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें, क्योंकि मे बी वो कुछ अरसे के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, साल 2 साल के लिए हो, तो उस वक्त के बाद फिर चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अगर उनका रवैया सही नहीं होगा तो उस सही रवैये ना होने की वजह से वो जो फीलिंग्स होंगी शौहर के दिलो दिमाग पर, वो ज़िंदगी भर याद रहेंगी। ज़ीशान, ये आप क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं हम यहाँ से। कहाँ? कहीं भी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। ज़ीशान देखिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, तो तुम रहो यहाँ पे, मैं रोहान को लेके जा रहा हूँ। रोहान कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। नहीं, आप भी कहीं नहीं जाएंगे? आफरीन, तो क्या करूँ यहाँ पे? हाँ, सुनता रहूँ तुम्हारी माँ और बहन की। सुबह उन्होंने मुझे ड्राइवर बना दिया और अब खाने की टेबल पे। आपको तानों की परवाह कब से होने लगी? हाँ, जब आपके भाई भाभी जब ताने सुनाते थे तब आपको कुछ नहीं होता था, और अगर मेरी अम्मी ने ज़रा सा कुछ कह दिया तो इसका इतना बड़ा इशू बना रहे हैं आप। मैंने भी तो उनकी सुनी है ना, उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने आपसे शादी की है, तो आज उन्हें अगर मौका मिला है तो वो कसर निकाल रही है बस। तुम्हें ये सब कुछ सही लगता है आफरीन? नहीं ज़ीशान, मैं जानती हूँ ये सही नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमें बर्दाश्त तो करना है ना। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ठीक है, तो क्या आप अपने बेटे रोहान के लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते? ज़ीशान, जब आपकी कहीं जॉब लग जाएगी ना, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द लग जाएगी, तो हम कहीं रेंट के घर पे चले जाएंगे प्लीज़। अच्छा चलें, चल के खाना खा लीजिए, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, और प्लीज़ कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उठ गए आप? मुझे तो लगा आप अब तक सो रहे होंगे। हाँ, 3 महीने तो बहुत आराम से सोया हूँ ना मैं।
नाश्ता कीजिए। भूख नहीं है मुझे। प्लीज़ ज़ीशान, बस भी कर दें। कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हारी अम्मी और बहन के तानों से पेट जो भर गया मेरा। आपको एक बात पता है, आप में और अम्मी में बिल्कुल ना बने, लेकिन एक बात आप दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, और वो ये कि अगर आप लोग किसी बात के पीछे पड़ जाए ना, तो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा सुने, नाश्ता कर लें। मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया है, भूख लगेगी मुझे। क्यों? तुम क्यों भूखी हो? तुम्हारी अम्मी को तो मुझसे मसला है ना। ज़ीशान, बस भी कर दें। चलें नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। रोहान नाश्ता नहीं करेगा? वो अम्मी और फरहीन के साथ नाश्ता कर चुका है। आपके लिए यहाँ ले आई क्योंकि आप उन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते। मैं बैठना नहीं चाहता। वैसे आज तुम्हारी बहन को यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, वीक में एक ही दिन ही जाती है वो। चलो शुक्र है, वरना आज भी पूरा दिन धूप में बैठना पड़ता। धूप में क्यों? कार में एसी ऑन करके बैठ जाते हैं आप। ताकि पेट्रोल जलाने का भी हिसाब दे तुम्हें। अच्छा, मैं सोच रही थी वो आपकी जॉब के लिए। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला है, जैसे ही कुछ होगा मुझे बता देंगे वो। नहीं ज़ीशान, मैं ये कह रही थी वो सलमान भाई से आपकी जॉब के लिए बात की है। आप उनसे एक बार बात कर लीजिए ना, कोई ना कोई काम बन जाएगा। उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ। इसी चीज़ की कमी रह गई थी। तुम्हारे भाई को नहीं पता, उसको भी बता दो, ताकि वो भी मुझे जलील करता रहे दुनिया भर के सामने। और क्या पता तुम्हारी माँ ने अब तक बता भी दिया उसे। ज़ीशान, मेरी बात। पापा, आप मुझे न्यू कार ला के देना, ये तो खराब हो गई। हाँ बेटा, मैं आपको 2-3 दिन में न्यू कार दिला दूंगा, अच्छी वाली। ज़ीशान भाई कहाँ गए थे आप? मैं किसी काम से गया था बाहर। काम से? और आप क्या आप लड़कियों की तरह हर वक्त रूम में बैठे रहते हैं? यहाँ बैठे, हमसे भी बात कर लिया करें। फरहीन, ज़ीशान से तुम कैसे बात कर रही हो? वो आप ही, मैं तो मजाक कर रही थी ज़ीशान भाई से। हमें तो ज़ीशान भाई टाइम ही नहीं देते। पापा, आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके चले ना। बेटा अभी बहुत थका हुआ हूँ, अब बाद में चलेंगे आइसक्रीम। नहीं पापा, आज चलेंगे। ले जाऊंगा नहीं आपको। पापा, आज ही चले। रोहान, बाबा कह रहे हैं ना कि ले जाएंगे वो बाद में। थके हुए हैं ना अभी ऑफिस से। रोहान, बेटा मेरे पास आओ। आपको आइसक्रीम खाना है ना, मैं मंगवा के देती हूँ। फरहीन, आइसक्रीम वाले को फोन करके ऑर्डर कर दो, वो घर पे ही दे जाएगा। नहीं, मुझे घर पे नहीं खानी। पापा, आप बाहर लेके चले। बेटा, आपके बाबा के पास पैसे नहीं है, बाहर जाके खानी तो बेटा मैं लेके चलती हूँ आपको। पक्का वादा? पक्का वादा। बल्कि अभी चलते हैं, अभी तैयार हो जाओ। हम बच्चों को कहते हैं तमीज़ से पेश आओ, लेकिन आपस में बदतमीज़ी करते हैं। तो जो आप कहोगे बच्चे को, बच्चा वो नहीं करेगा। जो आप करोगे, बच्चा वही करेगा। ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो जब आप बच्चों के सामने एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते हैं, तंज का निशाना बनाते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो बच्चा भी फिर वही चीज़ें अपने दिमाग में उसके बैठती रहती हैं और वो इस हद तक चली जाती हैं कि फिर वो उसकी माँ या बाप का एक इमेज बन जाता है कि ये तो हैं ही ऐसे। ज़ीशान, मैं आपसे। अगर तुम किसी की हिमायत करने आए हो ना, तो चली जाओ, फौरन चली जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ज़ीशान, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अम्मी की बातों को दिल से मत लगाइए, प्लीज़। तो क्या करूँ मैं? हाँ बोलो,
देखा नहीं तुमने किस तरह उन्होंने मेरे बेटे के सामने मुझे दलील करके रख दिया? हाँ, मैं क्या तुम लोगों का ख्याल नहीं रखता? बोलो, नहीं रखता क्या तुम लोगों का ख्याल? चुप हो ना तुम। इसका मतलब ये है कि तुम लोग सही हो, गलत गलत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आप रोहान के बारे में तो सोचिए। मैं रोहान के लिए ही तो सोच रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चलो यहाँ से प्लीज चलो, वरना वो लोग मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देंगे। मुझे मालूम है मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देंगे। ये साजिश साजिश कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? कैसी उलफुल बातें कर रहे हैं? जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं देख रही, बस तुम लोग। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ। कुछ समझ नहीं आएगा, जैसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, उनको भी कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हें नहीं पता, तुम सामान पैक करो। मम्मा मुझे जल्दी तैयार कर दे। तैयार कर दूँ? क्यों? मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है? मम्मा मैं नानो और आनी के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। बेटा, जब से आप यहाँ नानू के घर पे आए हैं, आपके पास तो अपने बाबा के लिए टाइम ही नहीं है। पापा आपके पास तो टाइम है, आप तो घर में ही रहते हो ना। रोहान, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मैं सही तो बोल रहा हूँ। ना ये ऑफिस जाते, ना मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाते, ना ये मुझे पार्क घुमाने लेके जाते। अरे बेटा, अच्छा ये आपके बाबा का प्रॉमिस है, बहुत जल्दी आप, मैं और आपकी मामा हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे। अभी तो आप अपने बाबा के साथ खेलो ना। लेकिन नहीं, मुझे नानू के साथ जाना है, वो मुझे नए टॉयज भी दिलाएंगी। अच्छा, बाबा भी आपको बहुत सारे टॉयज दिलाएंगे, बेन 10, स्पाइडरमैन, मिक्की माउस। नहीं, लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं है। रोहान! अरे क्या हुआ? क्यों मारा मम्मा ने? तो इतने क्या से हुआ? बच्चे को आप ही, ये रोहान क्या कह रहे हैं? आपने इसे मारा है? अब तुम झूठ भी बोलने लग गए हो। बच्चे को डरा के रखा है तुम लोगों ने। अम्मी, आज रोहान ने जीशान के साथ बदतमीजी की है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? हमने सिखाया इसे। अम्मी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि बच्चे को जिस रंग में ढाला जाता है वो उसी में ढल जाता है। बच्चे हमने भी पाले हैं और बहुत अच्छी परवरिश की है, सिर्फ तुम ही ऐसी निकली है। अरे बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं जो माँ बाप को ही पूरी करनी चाहिए। अम्मी, इंसान को अपनी चादर दे के पैर फैलाने चाहिए। बच्चे ये सब नहीं समझते, उनको तो सिर्फ ये नजर आता है कि हमें किसने अच्छे से संभाला। तो ठीक है अम्मी, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आप ही, जाना है तो जाए। इसने शादी भी अपनी मर्जी से की थी, आई भी अपनी मर्जी से, अब जाना चाहती है तो जाए भी अपनी मर्जी से। मैं रोकूंगी नहीं। अपना नहीं तो इस बच्चे का तो सोचो, कहाँ ले लेके घूमोगी? जेठ जेठानी ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया, और मियाँ तुम्हारे की नाक इतनी ऊंची है कि तुम्हारे भाई तक की तो मदद नहीं ली उसने। अरे बात ही कर लेता, कोई काम ही निकल आता। उसे समझाने के बजाय मुझे सिखाने आ गई। नानो मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। नहीं मेरा बच्चा, आपको यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा, आप यहीं रहोगे मेरे पास। हाँ रेहान, कैसा है? हाँ यार, वो जो तूने जॉब का बोला था ना, क्या बना उसका? हाँ अच्छा, चल चल ठीक है, जैसे कुछ हो ना मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? चल चल ठीक। जीशान,
क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं। तो आप इतना हकला क्यों रहे हैं? नहीं नहीं तो मैं तो नहीं। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, रहने दो। ज़ीशान, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने ना अपने दोस्त को जॉब का बोला है, जैसे कुछ होगा ना वो मुझे कॉल कर देगा, तुम परेशान मत हो। हाँ ठीक है, पर आप अभी आराम कीजिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे पैसे कमाने अपने रोहान के लिए, उसको टॉयज दिलाने हैं, उसको आइसक्रीम खिलानी है, वरना ना वो मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं ज़ीशान, आपका बेटा आपसे दूर नहीं होगा। नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो मुझसे दूर हो चुका है। अच्छा रुको, मुझे याद किसको बोला था? काशिफ को बोला था। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सही तरीके से गुजारी और ज़िंदगी के एक मोड़ पे आके, यानी 20 साल बाद या 25 साल बाद या 30 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो कहते हैं भाई ये हकलाना शुरू हो गए। 2 साल हुए हकलाना शुरू हो गए। जब पीछे जाते हैं तो पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हुआ, क्योंकि हकलाना किससे रिलेटेड है, यानी इसका बेसिक जो डोमेन है वो क्या है, कम्युनिकेशन। यानी आपको बातचीत करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो बातचीत क्यों हम सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। जब कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो जो पीछे हमारा एक कनेक्शन बन रहा है माइंड और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, तो उसमें वो कनेक्शन जो है वो डिसरप्शन पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में वो अल्फाज हमारे साथ नहीं देते। कहते हैं ना अल्फाज साथ नहीं दे रहे, तो वो एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और वो बंदा अटक अटक के बोलता है, घबराहट का शिकार हो जाता है। और जब जब उसको वैसी सिचुएशंस होंगी उसके ऊपर वही कैफियत तारी हो जाएगी। रोहान बेटा, चलो। अरे आपी, ये सब क्या है? हम यहाँ से जा रहे हैं। है जा रहे? कोई ठिकाना है? शायद वहीं जहाँ से आए थे। आए थे नहीं, निकाले गए थे, यूं कहो आफरीन। चलें, ऐसे तो ऐसे ही सही। नहीं तो जाओगी कहाँ? पता नहीं, पर शायद वो इनके अपने हैं तो साथ तो दे ही देंगे। तो आपी, हमने आपका साथ नहीं दिया क्या? नहीं, हम तो गैर हैं, ये कहाँ मानेगी एहसान? यही तो प्रॉब्लम है अम्मी आपकी, कि आप बात बात पे अपना एहसान जताती हैं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं आपको और इस घर को अपना समझती हूँ। तो अब यहाँ से जाने को भी हमने नहीं कहा, या ना हम तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं, तुम खुद अपनी मर्जी से जा रही हो। और सुनो, खुद तो तुम दर बदर की ठोकरें खाओगी, अपने साथ इस नन्ही सी जान को भी ठोकरें खिलवाओगी। इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है अम्मी, इसका बाप अभी जिंदा है मगर बेरोजगार। लेकिन अपाहिज नहीं है अम्मी। 3 महीने से काम नहीं है, घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया, अब कहाँ लेके जाएगा? अम्मी, मैं अपने बीवी बच्चे को पाल सकता हूँ। ये हकला क्यों रहा है? क्या क्या हाल कर दिया है आप लोगों ने इनका? हमने क्या किया आपी? हम लोगों ने क्या किया? इनकी सेल्फ स्टीम को इतना स्पॉइल करके रख दिया है कि 3 महीने बेरोजगार रहकर इनके घर वालों ने इनको इतना नहीं तोड़ा जितना आप लोगों ने सिर्फ 3 दिन में तोड़ दिया।
बात बात पे ताने देना, यहां तक कि आज इनका बेटा इनसे कह रहा है कि इनके पास पैसे नहीं है। और मैं भी इनसे बार बार यही कहती रही कि सुन लीजिए ना, बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन अम्मी कब तक बर्दाश्त करें? मैं यहां सिर्फ इसलिए आई थी कि इनके बाद मेरी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हैं। लेकिन आज आपने ये बात साबित कर दी कि जिन बेटियों की शादी हो जाती है ना, उनके लिए माँ का घर उनका कभी नहीं होता। खासकर उस बेटी का जो अपनी मर्जी से शादी करके जाती है। बेटा ज़ीशान, मुझे माफ कर दे। मैं शायद इसलिए तुम्हें पसंद नहीं करती थी कि तुमने मेरी लाडली बेटी को मुझसे अलग कर दिया था, और शायद मैंने भी जाने अनजाने में तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग कर दिया। मुझे माफ कर दे। नहीं अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती। मैं दोबारा नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। नहीं ज़ीशान, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम चले गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बस मैंने कह दिया, तुम यही रहोगे, बल्कि सारी जिंदगी यही रहोगे। हाँ भी, मैंने भी बातों बातों में ज़ीशान भाई को बहुत कुछ कह दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आई एम सॉरी, पर ऐसे ना जाएं प्लीज़। आप भी मुझे माफ़ कर दें। नहीं, हम फैसला कर चुके हैं।